नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में यूपी बुलेटिन में। शुरुआत होगी इटावा से, जहां फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और साथ ही हम बात करेंगे पीलीभीत की, जहां पे प्लॉट विवाद में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में महिलाओं के कपड़े फाड़े गए। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहराइच के प्रयागपुर तहसील क्षेत्र के रुकनापुर ग्राम पंचायत में बने सामुदायिक शौचालय की स्थिति गंभीर बन गई है। अब तक इसका ताला नहीं खुला, जबकि स्थानीय लोगों को इस सुविधा की सख्त आवश्यकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित पानी की टंकी की भी बुरी हालत है, क्योंकि इसके ऊपर पत्थर नहीं डाले गए, जिससे वह पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बिजली की सप्लाई भी यहाँ ठीक से नहीं हो पाई। यहाँ एक भी बिजली के तार या बल्ब होल्डर नहीं लगाए गए हैं, जिससे रात में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की सप्लाई के लिए टंकी भी शौचालय के ऊपर नहीं रखी गई, जिसके कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस विषय पर जब खंड विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि शौचालय का ताला अब तक न खोला गया हो, लेकिन जमीन पर वास्तविकता यह है कि शौचालय का निर्माण करने में धन की मोटी रकम निकाल ली गई और अब स्थानीय लोगों को इसकी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। स्थानीय निवासियों की चिंता को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रशासन को इस मुद्दे पर गंभीरता से लेना चाहिए और शीघ्र ही उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। इस समाचार की पूरी रिपोर्ट के साथ संबंधित अधिकारियों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, ताकि स्थिति में सुधार किया जा सके। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। इटावा में बरलई थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान जब पुलिस द्वारा आत्मरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई की गई तो एक गोली रामू नाम के बदमाश के बाएं पैर पर जाकर लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। उसके साथ उसके दो और साथी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिनको पकड़ने के लिए सीओ जसवंत तकर, सीओ सैफई तथा सीओ चक्रन नगर के नेतृत्व में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इटावा से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर जिले के सदात नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी एवं सभासद के बीच बीते दिनों झड़प हो गई। सभासद घनश्याम सोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि रोड बनाने को मैंने 160 मीटर दिया था, उन्होंने 160 की जगह 120 मीटर ही किया, बाकी 40 मीटर कार का गबन कर लिया गया। जब सभासद घनश्याम सोनी उनसे मिलने आए और उनसे पूछा कि आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, हमारी समस्या को आप नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा और अन्य लोगों का क्या होगा। इसी बात को लेकर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मैं फोन क्यों उठाऊं तुम्हारा, और मुझे धक्का दे दिया। वहीं इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष सदात को पत्रक दिया है। इस दौरान सभासद से लेकर अन्य लोगों ने भी अधिशासी अधिकारी के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। सुनिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम घनश्याम सोनी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 8 का सभासद हूँ। थाने पर आप लोग क्या आए हैं, क्या मामला है यहाँ? मामला है यहाँ पर नगर पंचायत में तैनात अधिशासी अधिकारी लल्लन यादव जी, जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। रोड मैंने बनने को दिया था 160 मीटर, जिसको उन्होंने 120 मीटर रोड ही का कार्य पूर्ण किया, बाकी 40 मीटर का उन्होंने गबन कर लिया। इस बात को लेकर के मैंने कल उन ऑफिस में उनसे मिलना चाहा। एक उनकी शिकायत है कि वो फ़ोन नहीं उठाते जी, और इसकी शिकायत मैंने एसडीएम साहब से किया था। एसडीएम साहब ने आके नगर पंचायत में भी उनको कहा था कि आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते। तो इसके बाद उनका एटीट्यूड उनके आड़े आ गया। उन्होंने कहा कि अब इसके बाद मैं देखता हूँ कि कैसे कोई मेरा क्या कर लेता है। तो कल मैंने लगभग इसी रोड के विषय में उनसे जानना चाहा, फ़ोन किया 10 बार, उन्होंने नहीं उठाया। तो मुझे किसी सूत्रों से पता चला कि आज वो ऑफिस में आए हुए हैं। तो मैं ऑफिस में गया, मैंने कहा कि सर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि तुम कौन होते हो तुम्हारा मैं फ़ोन उठाऊँ। मैं कहा सर, अगर आप फ़ोन भी नहीं उठाएंगे और ऑफिस में भी मिलने पर अगर समस्या नहीं सुनेंगे, एक जनप्रतिनिधि की नहीं सुनेंगे, जनता की तो बात ही छोड़िए, तो कैसे कार्य चलेगा। इस पर उन्होंने मुझे धक्का देते हुए बाहर करना शुरू कर दिया, और इस दौरान उन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी की। मुझे काफ़ी चोटें भी आई हैं, वो मैं दिखा भी सकता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कनौजिया है। क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला ये कि मेरा भी जाति वाला मामला है। जाते हैं काम करने के लिए, होता है आज ये सब आ जाते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं, आते ही रहते हैं। तो क्या ये रवैया जब से आए तब से है कि? जी, जब से आए हैं वो तब से है।
आखिर आप लोगों के साथ क्यों रवैया ऐसा है? रवैया यही है कि जाओ तो हम लोग हल्के पड़ते हैं, जाओ दौड़ते रहो होता ही नहीं काम। हाँ, इसके लिए होता ही। अच्छा, और कुछ नहीं ना कहते? और कुछ नहीं सर, आप और हम क्या बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार गौड़, कहाँ के रहने वाले? सादात के रहने वाले हैं। किस पद पे? वार्ड नंबर 8 के आज़ाद नगर। मैं टौनरिया में 2 से 3 बार 4 बार जा चुका हूँ। मेरा जाति प्रमाण पत्र बना नहीं है। हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार भी हुआ है। बोल रहे हैं कि यहाँ तुम्हारा किस नाम में डालूँ कि तुम कैसे मैं मानूँ कि तुम गौड़ हो। जब ऊपर से आदेश ही नहीं आया तो हम कैसे साइन कर दें? तो कैसे साइन करें? हमको तो ऐसे मतलब भाई देखिए, तो ईओ साहब आपसे कहते हैं हमारे साथ जाति सूचक शब्द से गाली दी। ये सोच रहे हैं कि हम कैसे गौड़ कैसे, जब ऊपर से आदेश ही नहीं आया तो हम कैसे क्या करें? मतलब हमारे और बिरादरी का मतलब हमारे गौड़ बिरादरी का 2-4 लोग का ऐसा है कि बन गया है। हमारे लिए कुछ नहीं है, मतलब हम लोग एकदम गए गुजरे हुए हैं। हम सभी कहाँ रहेंगे? बात तो यही सर, अब उसके आगे कोई बात नहीं। क्या आपको अनुसूचित जाति के नाम से बोला गया है, जाति सूचक शब्द? यस सर। क्या ये सही है? आप जो आरोप लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं? सही लगा रहे हैं सर, कहीं भी पता लगा लीजिए, किसी भी पता। हमारे बिरादर 2-4 लोग ऐसे हैं हमारे मोहल्ले में। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं? हम सही लगा रहे हैं सर, जो भी लगा रहे हैं हम सही लगा रहे हैं, दिल से लगा रहे हैं। 10 घर है। 10 घर में जो हमारे 5 घर है ऐसे हैं कि जिसका क्या उनसे जाति प्रमाण पत्र बन चुका है। तो कैसे बन चुका है? पंजे के ना बना सोच बात कैसे बन? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश चुबे। सादात में किस पद पे हैं? सादात पूर्व सभा। हाँ, 8 के ही हम सभासद रह चुके हैं भाजपा से। क्या मामला है असल यहाँ पर भीड़ लगी हुई है? सभी लोग खिन हैं और वहाँ के जितने कर्मचारी हैं वह सह चेयरमैन देते, चेयरमैन प्रतिनिधि सबको देते हैं। कोई भी काम हो वहाँ दलाल इतना ज़्यादा हो गए हैं कि 200 रुपया लेकर ही काम करवाते हैं। अच्छा, हर किसी जनता से किसी का काम हो वह 200 रुपया दलाल को दीजिए, काम करवाइए, वहाँ का नियम हो गया है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। पीलीभीत के पूरनपुर में एक प्लॉट विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सुभाष गुप्ता ने तहरीर में बताया कि मोहल्ला चौक में सुभाष गुप्ता अपने खाली प्लॉट पर कीर्तन के लिए सफाई करवा रहे थे। बुधवार शाम हरिओम गुप्ता के पुत्र सचिन, संजीव, अनुज, कृष्णा और कंकल गुप्ता वहां पहुंचे। इनके साथ छोटे लाल गुप्ता के पुत्र मुकुल और लाल बहादुर के पुत्र राहुल गुप्ता भी थे। सभी के हाथों में लाठी, डंडे और धारदार हथियार थे। आरोप है कि इन लोगों ने पहले सुभाष गुप्ता को गालियां दी, विरोध करने पर उन पर हमला कर दिया। सुभाष की आवाज सुनकर जय जय राम, कुशल, जतिन, मोनिशा और दिव्या गुप्ता मदद के लिए आए। हमलावरों ने इन लोगों पर भी हमला कर दिया। सभी के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई। आरोपियों ने मोनिशा और दिव्या गुप्ता के कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने धमकी दी कि शिकायत करने पर जान से मार देंगे। पीड़ित सुभाष गुप्ता ने कोतवाली पूरनपुर में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के राठ थाना क्षेत्र के टोला ग्राम में आज सरकारी राशन की दुकान के आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी। दुकान के लिए 2 लोग रोहित कुमार और संत राम के नाम पर वोटिंग होनी थी। तभी वोटिंग के लिए आए हुए ग्रामीणों में पीने के पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों के बीच जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चलने लगे। मौके पर वीडियो में पुलिस मौजूद आ रही है तथा ग्रामीणों और पत्रकार के बोलने के बाद भी मौजूद पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस बल केवल मूक दर्शक बनी देखती रही। वायरल वीडियो में पुलिस की नाकामी साफ साफ देखी जा सकती है। इस घटना में अनमोल मिश्रा और पवन मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनंद फानंद में राठ CHC लाया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। CO राठ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि मौजूद पुलिसकर्मियों पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ित के द्वारा प्राप्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। क्या हो रहा है बताइए। इसमें पुलिस बीच बचाव नहीं कर रही। कितने लोगों की लगभग पकड़ियां फूटी हैं? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।